इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन, आर्क कॉस फंक्शन या कॉस फंक्शन। ओके, तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, कॉस ऑफ 0 1, कॉस 90 पे 0, ये आपको आता हुआ ग्राफ प्लॉट करना, ये कर लिया हमने। अब इसका भी हमें जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करना है, तो डोमेन कहाँ से रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, 0 से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक करेंगे। ओके, सो हमने जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया तो यहाँ से जो मेरा कॉस फंक्शन था वो रियल टू दिस था, बट अब हम जब कॉस रियल नंबर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वो 0 टू पाई और -1 टू 1 हो गया। अब कॉस एक्स आपका क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ऑन टू तो ये सारे हैं ही हैं, बट हमने 1 1 बनाने थे। ओके, नाउ कोस इनवर्स जो डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज था वो डोमेन बन गया। दिस इज अगेन प्रिंसिपल रेंज, तो सच दैट कोस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, अगर आप ये वाला जो पॉइंट है ये आपने 11th में किया हुआ है, अगर पाई रेडियन है वो डिग्रीज में कैसे इक्वल होते हैं, वाई पाइज। अब क्वेश्चन में आता है माइंड में कि पाई की वैल्यू हम 3.14 भी लेते हैं और पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी लेते हैं, वाइसो। तो सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन सिस्टम में अगर आप लिखते हो, सर्कुलर सिस्टम में लेते हो तो 3.14 की जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, या आप लिख सकते हो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो नाउ इनवर्स ऑफ टैन, टैन का ग्राफ, तो इसमें क्या है, टैन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल में से आपने वो वैल्यूज़ छोड़ने हैं जिस पे आपका जो साइन कॉस थीटा वो 0 बनता हो। कोस थीटा कब 0 बनता है, आपका मल्टीपल ऑफ 90s पे 0 बनता है। अब इसका ग्राफ देखो अब कैसा बनेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ओके, टैन, ये देखो टैन 0 पे 0, टैन 90 पे क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉस 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो हमने यहाँ पे इसका वो एसिम्पटोट प्लॉट कर दिए, तो इसमें क्या होता है, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, बस इसके पास से जाएगा, इसको कभी टच नहीं करता होता। तो हर पर्टिकुलर एक पाई/2 के मल्टीपल पे, जो ओड मल्टीपल्स हैं पाई के, उन पे जो ये है आपका जो स्पैन है वो ब्रेक हो रहा है, ये देखो हर जगह पे। तो ये टैन का ग्राफ आपका ऐसे आ गया। अब इसकी भी डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है, तो हमने क्या किया, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट तक स्पैन ले लिया, ये पिंक शेड जो है आपका। ओके, अब इसमें क्या है, क्या हम पाई/2 को इंक्लूड कर सकते हैं, सोचना है क्या पाई/2 को अगर हम इंक्लूड कर लें तो व्हाट डज इट मीन, फिर से tan 90 हो गया, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वी कैन नॉट इंक्लूड, तो यहाँ से हमने ओपन इंटरवल रखा। सिमिलरली वी कैन नॉट इंक्लूड -पाई/2, तो यहाँ से भी ओपन इंटरवल रखा। अगर आप किसी भी तरह से भूल जाते हो कि क्या डोमेन थी, क्या रेंज थी और कैसे रिस्ट्रिक्ट किया था, ग्राफ प्लॉट करो, वो क्लिक कर जाएंगी सारी की सारी बातें आपके माइंड में। सो tan x इज इक्वल्स टू वाई, आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, कहाँ से, -पाई/2 टू पाई/2 से लेके रियल नंबर्स पे। ओके, तो इसका जो डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज था वो डोमेन बन गया। ओके, देन tan इनवर्स r इज इक्वल, tan इनवर्स इज अ फंक्शन जिस जो आपका मैप कर रहा है फ्रॉम r टू -पाई/2 से लेके पाई/2 तक, ये आपका इन्वर्टेबल हो गया। अच्छा, ये ग्राफ में अगर आप थोड़ा और डिटेल देखना चाहते हो तो ये देखो, -पाई/2 से लेके यहाँ तक ये वाले स्पैन में 1 1 ऑन 2 है, ये वाले स्पैन में भी 1 1 ऑन 2 है, ये वाले स्पैन में भी 1 1 ऑन 2 है, बट हमने लेनी कौन सी होती है, हमेशा प्रिंसिपल रेंज कंसिडर करनी होती है। तो ये आपका आंसर प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग ये आएगा। सेकेंड फंक्शन क्या है, इसका डोमेन ये है आपका, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये रेंज है। अब आप कहोगे हम इतने ग्राफ तो नहीं याद रख सकते, बस आपने 3 रखने हैं, साइन, कोस और टैन का। तो आपने क्या करना है, सेकेंड के लिए हम कोस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉस का ग्राफ हमने प्लॉट किया और उसको फ्लिप कर दिया। यहाँ पे देखो इस स्पैन को हमने फ्लिप किया, यहाँ पे इस स्पैन को फ्लिप कर दिया, एंड फर्दर उन्होंने बाकी भी फ्लिप कर सकते हैं, बट हमने प्रिंसिपल रेंज ही देखनी है, तो हम जितना रिक्वायर्ड है बस उतना फ्लिप कर लेते हैं। ओके, तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x_t). अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हमने ये स्पैन तो ले लिया, इस स्पैन में क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, सेम है,
तो यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, फंक्शन ऑन वन 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 हुआ आपका हुआ ही नहीं। तो हमने क्या करना है, स्पैन चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये ग्राफ आया आपका, हमने ये वाला स्पैन पूरा शेड किया था, अब इसको हाफ कर दो। तो जो आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ है जो मैच करते चले जाएंगे आपके, जहाँ पे फंक्शन आपका वन वन नहीं रहता, तो हमें इसको हाफ किया तो 0 to π/2 हो गया। या आप इसको लिख सकते, और यहाँ पे 0 to π/2 हो गया, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ डिफरेंट है। फिर हमने थोड़ा सा नेक्स्ट वाला स्पैन ऐड कर दिया, कितना, ये वाला हाफ, ये वाला, और नेक्स्ट का हाफ ले लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें पता है ना आपको, ये नॉट डिफाइंड होता है, ये वैल्यू टच नहीं करती होती है आपको। ये वाला स्पैन यहाँ से लिया फर्स्ट वाले स्पैन में से, और हाफ स्पैन हमने सेकंड वाला ले लिया, तो इन दोनों को इंक्लूड करके लिखना है। तो 0 to π आपको पूरा स्पैन आ रहा है, बट उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हम इंक्लूड नहीं कर रहे, दैट इज़ π/2। तो डोमेन क्या हो गया आपका, 0 π में से π/2 आपने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, और बाकी जो उसके आंसर्स हैं वो किस टाइप के आएंगे, रियल में से आपने -1 और 1 को लीव कर दिया। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी 1 और -1 आपके आएंगे।